हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई नेट का प्रीवियस पेपर 2018 दिसंबर का। इसके 29 प्रश्न पहला पार्ट में कल अपलोड कर दी हूँ। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं, तो ये 3 पार्ट में कोशिश करूँगी कि हो जाए, 3 पार्ट में हो जाए। ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न। 1-2 प्रश्न रिपीट होंगे 2018 के, अभी जो दिसंबर में पूछे गए थे। हो सकता है ज़्यादा भी पूछ लें। और अगर आप पूरा प्रीवियस पेपर 10 साल का सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत तैयारी हो जाती है एग्ज़ाम की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ प्रीवियस पेपर ज़रूर देखा करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को तर्क स्थापना वाले प्रश्न भी अच्छे मिल जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये जो कथन वगैरह है वो, और रचनाएं रचनाएं भी बहुत आप लोगों को बहुत रिपीट होती हैं। रचनाएं आप देखिएगा बहुत, जैसे कि कालक्रमानुसार में तो बहुत रिपीट होते हैं। जैसे इस बार इसका पूछा, इस बार उसका। मतलब अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर देखने को बोलती हूँ। और उस सिलेबस में क्या चेंज हुआ है कि सिलेबस पूरा वही, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 125 प्रश्न पूछे जाते थे, 3 पेपर होते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पूरा दिन लग जाता था पेपर देने में। तो अब क्या होगा कि पहला पेपर होगा, उसके साथ में तो दूसरा पेपर भी साथ में ही हो जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। पहले पहला पेपर होता था, फिर आधा घंटे का गैप, फिर सेकंड पेपर, फिर गैप, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग की भी समय की बचत होगी। और सिलेबस में क्या होगा, अब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 125 प्रश्न पूछे जाते थे। तो थोड़ा सा, मतलब आप देखेंगे पहले वाला सिलेबस और अभी वाला, तो बस इतना है कि थोड़ा सा शॉर्ट ज़रूर कर दिया है उसको, लेकिन पढ़ना वही है। आपको आपको पढ़ना वही है जो आप पहले पढ़ते थे। अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आप पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। जैसे आगे आप देखेंगे कि जो जो रचनाएं दी हुई हैं, जो जो लेखक उपन्यास के दिए हुए, जो जो आत्मकथाएं दी, उन्हीं को पढ़िए। ज़्यादा आप मतलब उसके बाहर मत पढ़िए। तो इतना अच्छा हो गया है, लेकिन आपको रचनाओं को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चनों को देखेंगे आगे तो आपको मैं बताते जाऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित नहीं है? तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है, तो वो है अंधा कुआं और राम की लड़ाई। तो पहला और चौथा हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तीसरा। तीसरा सही हो जाएगा इसका। जैसे कि एक क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं। पहले क्वेश्चन पूछा था कि रास पंचाध्याय किसकी रचना है, या फिर पूछ लिया कि रास पंचाध्याय कौन से छंद में लिखी गई। अब इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आपको रास पंचाध्याय किसकी है, इसकी विशेषताएं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इस रचना के बारे में। तो अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और यह नंददास जी की रचना है और बहुत पूछी गई है। मैं इसके बारे में आप लोग को, जब भी प्रीवियस पेपर में यह प्रश्न आया, मैंने बहुत बार बताया भी है आप लोगों को। तन नाम मुनना तज्यो कबीर, राम नाम की लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ये बारीक कैसे जिमही खुदाई। उक्त काव्य पंक्ति में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। दोस्तों, पहले आप लोगों को पंक्तियां दी जाती थी और ये किसका है पूछ लिया जाता था, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, इसका भावार्थ। तो आप लोगों को अब ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा, सिसक सिसक कर रोना और किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो दूसरा और चौथा, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, तो आपको प्रगतिवादी के बारे में पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ, आप पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। मैंने उसमें बहुत डिटेल में पूरी पंक्तियाँ सब कुछ हम पढ़े हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो पंक्तियाँ वगैरह हैं उसके भावार्थ वगैरह भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप लोगों को ने एमए किया है, तो एमए के जितने भी आप लोग का जो बुक्स होंगी उसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला और चौथा ये नहीं है बोल रहा है। तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, और क्या क्या है, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध प्रगतिवादी मूल्य हैं।
श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आबहि चाहत नौ यौबनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग है करी समान्यो। श्याम रंग में उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, और चौथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो पहला और चौथा सही होगा। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बुक्स लेना ज़रूरी है। तो आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, अगर आपके पास पुरानी बुक है उनसे भी काम चल जाएगा। तो आप इसको डीपली आपको अभी से पढ़ना है दोस्तों, अभी से पढ़ेंगे तब जाके तैयारी होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। देखने में लगता है कि छोटा है, लेकिन आप देखिए बहुत बड़ा है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, एक और दूसरा सही है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और इसमें प्रेमी प्रेमिका के रूप का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो अब इसमें आपको रीतिकाल की वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और रीतिकाल के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं दोस्तों, तो अगर आप देख सकते हैं रीतिकाल में जाकर, मैं और हर चीज़ मैंने 2-2 3-3 बार किया हुआ है, मतलब अलग अलग बुक्स से की हूँ, तो आप देख सकते हैं उसको। तो इसमें हो जाएगा रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। दूसरा, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। चौथा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसका पहला कुट सही होगा। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, ये तीनों हो जाएंगे इसके, ये उसके हैं देश के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और ये बहुत बार पूछा गया है, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस पेपर में भी बहुत बार बताया हुआ है। तो आप लोग को 40 विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित विदेशी उपन्यास। तो इसमें से इसकी सहायता से देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, वे दिन, रुको नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समंदर। दोस्तों जैसे मैं आप लोग को ये बता रही हूँ रचनाएं वगैरह, तो आप इनको देख लीजिए कि किसकी रचनाएं हैं। अगर मैंने पूरे बताए हुए हैं कि कौन कौन सी रचनाएं किसकी है, तो आप उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप अगर स्वयं ढूंढेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की, और इसमें मैंने सन भी लिख दी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम। तो इसका हो जाएगा रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, पहला वाला। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथा का सही अनुक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े, दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत, दूसरा। और इसमें मैंने सन भी लिख दिए हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाम। और ये जो रचनाएं हैं, ये उपन्यास है, ये किसकी है? आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये महिला उपन्यासकारों की है। तो महिला उपन्यासकारों का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद और त्रिपाठी जी और जयशंकर प्रसाद, निराला और छायावादी कवियों के बारे में बोल रही हूँ, पंत और महादेवी। ये चारों का आपको याद करना ही है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको। तो इसके आपको पूरा अच्छे से इनके जितने भी है कालक्रमानुसार आप सबको देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की भी तो आपको एकदम पूरा याद करना है इनका। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो इसका हो जाएगा रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। इसमें भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम तो हो जाएगा मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगनी, मिलनयामिनी। ये बच्चन जी की हैं रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। उनकी भी रचनाएं आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठा के तो बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो इसका हो जाएगा सरहपा, पुष्पदंत, अद्यमान और हेमचंद्र। कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे और आप या तो फिर पूरे और भी जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं सभी कालों के, तो आपको सब मिल जाएगा। आपको मतलब कहीं से बाहर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। ये जो कालक्रमानुसार जो देख रहे हैं बहुत जगह मिल जाएगा आपको। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। रस रहस्य, भावविलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। काव्य शास्त्री ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम। तो इसका तीसरा हो जाएगा काव्यदर्श, ध्वन्यलोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। अंधा युग नाटक के अंक शिक्षकों का सही अनुक्रम। तो इसका हो जाएगा तीसरा कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। ये भी सब छायावादी कवियों की रचनाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका हो जाएगा दूसरा तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है सीरीज की याद आई रथ यात्रा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से लेखकों की रचनाएं याद करनी ही है, जो कि आप अगर आप प्रीवियस पेपर स्वयं सॉल्व करते हैं तो आप उसको स्वयं भी कर सकते हैं कि हाँ इनकी बार बार पूछी जाती है। तो आप एक नोट्स बनाते चलिए अभी, क्योंकि आप लोग के पास अभी समय है। आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए। मतलब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ किस टाइप से पढ़ना है, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने ऐसा ही किया था। सबसे पहले आप 10 साल का प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, फिर उसमें आप लोग उसको 3-4 बार करिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बार बार पूछे जाते हैं, उनको आप लिख लीजिए अलग से। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि हाँ हमको ये इस टॉपिक से पढ़ना ही है। और वैसे भी मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी, जो अभी तक करती आई हूँ तो अभी भी करूँगी। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम। तो हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर, कालीरिच, ऑस्कर वाइल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स। तो पहला सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें 55 क्वेश्चन हो गए हैं, 45 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो हम उसको तीसरे पार्ट में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। और क्लियर देखने के लिए आप क्लियरिटी के उसमें ऑप्शन में जाइएगा और उसमें 480 या 380 पीस सेलेक्ट करके आप वीडियो को क्लियर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने